अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज़ कॉल्ड फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड फ़ोटो सेल। जब भी हमारे पास कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है विद अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस में से रिमूव करता है, तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या करता है, एक करंट फ्लो करता है, और उस करंट को हम नाम देते हैं फोटो करंट। क्योंकि वो लाइट की वजह से वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ऐसी डिवाइस जो क्या है, इलेक्ट्रिक फोटो एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम फोटो सेल कहते हैं, या फिर हम उसे सोलर सेल भी कहा जाता है। वर्किंग में ये आपके पास नीचे ये डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, एक क्वार्ट विंडो है, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, ये एक कलेक्टर है, और ये एरो जहाँ पर रेड एरो शो हो रहा है वो क्या है, एक एमीटर है। जब लाइट फॉल करती है एमीटर पर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट होते हैं, तो ये सी कलेक्टर उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, यानी फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या करता है, कैप्चर करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में एक सी और टी शो किया हुआ है। टी क्या है, ये मीटर ई है, जहाँ पर लाइट फॉल करती है, एमीटर पर। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से, इस मेटल सरफेस में जो येलो कलर की बनी हुई है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और वो कैप्चर कौन करता है, कलेक्टर सी कलेक्ट करता है उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब वो पॉइंट ये कलेक्टर कलेक्ट करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये हमारा स्लाइडिंग कंटेंट जब होता है हाईएस्ट पॉजिटिव की तरफ, तो उस वक़्त मैक्सिमम करंट इसमें से फ़्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव पोलैरिटी की वजह से। जब ये नेगेटिव टर्मिनल ये स्लाइडिंग कंटेंट जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, तो इस वक्त हमारे पास करंट स्लो होगा, कम मिकदार में प्रोड्यूस हो जाएगा। द फोटो, इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। द लाइट ट्रांसफ़र इट्स मोमेंटम टू इलेक्ट्रॉन व्हेन इट शाइन ऑन एमीटर। जब लाइट एमीटर पर पड़ती है, तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी वजह से क्या होता है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय एमीटर एंड कलेक्टेड बाय कलेक्टर। तो उसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो एमिट मेटल सरफेस में से बाहर आ जाते हैं, और कलेक्टर उसको कलेक्ट कर लेता है। कलेक्टर क्या है, आप नीचे डायग्राम में देखें तो ये कलेक्टर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, जिसकी वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, उनको कलेक्ट करता है। व्हेन स्लाइडिंग कंटेक्ट इज़ एट पॉजिटिव टर्मिनल बी, यहाँ पर ए और बी ये नीचे टर्मिनल के पॉइंट हैं, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, हम राइट साइड पे मूव करेंगे स्लाइडिंग कंटेंट को, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे, तो वहाँ पर लेस पॉजिटिव चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, अपने इस स्लाइडिंग कंटेंट को पॉइंट बी पर यानी राइट साइड पे मैक्सिमम किया, तो उस वक़्त हमारे पास क्या था, मैक्सिमम करंट आया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसी स्लाइडिंग कंटेंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे, यानी जहाँ पर अभी है इससे भी लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, और वो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन वो क्या है, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन जो निकले होंगे कलेक्टर्स एमीटर से, वो
कलेक्टर उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा और वो करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ऐसी सिचुएशन को हमने ऐसा पोटेंशियल जहाँ पर वो करंट, फोटो करंट रुक जाता है, उसे हमने क्या कहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा। द पोटेंशियल डिफरेंस एट विच फोटो करंट बिकम्स ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। The product of stopping potential and charge of electron is called maximum kinetic energy of photoelectron. Next हमारे पास है shows light intensity and saturation current are double but stopping potential remains unchanged. इस डायग्राम में जो हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ए और बी हमारे पास दो मुख्तलिफ इंटेंसिटी की लाइट हैं जो क्या है, ये शो कर रही हैं कि जब हम पोटेंशियल रिवर्स करते हैं तो उस वक़्त हमारे पास वी नॉट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, दो डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट के लिए भी सेम ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास 3 फीचर्स हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जिनको उसको क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, उसको मॉडर्न फिज़िक्स ने एक्सप्लेन किया। नंबर 1 क्या है, इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या था, क्लासिकल थ्योरी ये समझती थी कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट को ग्लो करते हैं, लाइट को फॉल करवाते हैं, तो उस वक़्त अगर हम उसकी इंटेंसिटी यानी शिद्दत को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी पीछे से हम उस लाइट को ज़्यादा ग्लो कर देते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी ये समझती थी कि कुछ वक्फे के बाद फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होना चाहिए और वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होगा, ये क्लासिकल थ्योरी कहती थी। इसको हम पढ़ लेते हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर ई ऑफ लाइट वेव इंक्रीजेज इन एम्पलीट्यूड। ये यही शो कर रहा है कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ किया जाता है तो उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होगा। नीचे ये आप लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में, ये यही शो कर रहा है कि जब ए और बी दो ये इंटेंसिटी की लाइट हैं, तो ये शो कर रहा है कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो उस वक़्त क्या होता है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसको हमने क्वांटम फिज़िक्स ने इसको एक्सप्लेन किया। क्या कहता है द फोर्स अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ई, स्मॉल ई कैपिटल ई। दिस सजेस्ट दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो electron should also increases as light beam is made more intense। यही बात कर रहा है कि लाइट को अगर हम ज़्यादा इंटेंस करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पर। नंबर 2 हमारे पास है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। इस फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम को ये कहा गया कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको डायग्राम में शो हो रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में ग्राफ शो किया गया है। तो यहाँ पर V0 इज़ इक्वल टू 4.39 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ है। ये क्या है, हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो कहता है कि जो हमारे पास एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, जब वो मेटल सरफेस पर पड़ेगी तो उस वक़्त क्या हो जाएगा, फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उस वक़्त फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नहीं होगा, चाहे उस लाइट की इंटेंसिटी आप जितनी मर्ज़ी इंक्रीज़ करते जाएं। नंबर 3 है हमारे पास वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ में ये शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। वो कहता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एट फिक्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट
शो करवाएगी है, ये शो कर रही है, इट शोज़ फोटो एमिशन डज नॉट ओकर बिलो सर्टेन फ्रिक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और ये दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी शो करवाएगी हैं। तो ये यही शो कर रही हैं कि काइनेटिक एनर्जी उस वक़्त किसी भी इलेक्ट्रॉन की इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी, जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी, उस पर फॉल करवाने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी जब चेंज करेंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से रिमूव कर देगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही नहीं करवाएगी मेटल सरफेस से। तो ये था हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक्सपेरिमेंटल। इसके कुछ रिज़ल्ट्स हमें हासिल हुए। नंबर 1 क्या है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी हर फ्रीक्वेंसी के लिए फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नहीं होता। ये कब होता है, ये तब होता है अगर हमारी इंसिडेंट लाइट की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होगी तो उस वक़्त फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होगा। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर बाउंड होते हैं, उसको न्यूक्लियस खींच रहा होता है, तो वो एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस इज़ कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए मेटल सरफेस में से चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये किसी भी बॉडी का उस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का क्या है, वर्क फंक्शन है। ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से मूव करवाने के लिए चाहिए होते हैं उसे हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा हम उसे या फिर वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेव थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। वेव थ्योरी क्या थी? कहता था लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। ये जनरेट होती हैं ऑसिलेटिंग और ऑसिलेटिंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती है लाइट। और लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हैं। द एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वेव थ्योरी कहती थी कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिपेंड करती हैं ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। The energy of light waves per unit area per time is called intensity. The intensity of light is directly proportional to square of the amplitude of electric field. It means energy and intensity increases when amplitude is increases. Increase in intensity can cause emission of photoelectric effect from metal surface. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी होना चाहिए, ये वेव थ्योरी कहती थी। तो इसी को हम एक्सप्लेन किया और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को इससे रिलेट किया। नेक्स्ट है फोटोन थ्योरी एंड फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। मैक्स प्लांक एक साइंसदान था जिसने क्या किया, एक थ्योरी पेश की जिसे हम फोटोन थ्योरी कहते हैं। मैक्स प्लांक्स ने ये कहा कि जब लाइट जो फॉल होती है किसी भी मेटल सरफेस पर तो ये कंटिन्यूस नहीं आती बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, और इन पैकेट्स को इसने क्या कहा, फोटोन कहा था। इसी वजह से इन फोटोन्स को कहने की वजह से फोटोन्स या फनोन्स कहा, तो इन फोटोन्स की वजह से इस थ्योरी को नाम दिया गया फोटोन्स थ्योरी का। तो इसने ये एक्सप्लेन किया कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इज़ इक्वल टू HF होती है। तो इसका मतलब ये शो हुआ
कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, किसी भी लाइट की डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट, आइंस्टाइन्स ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और फोटोन थ्योरी को यूज़ करते हुए इसने क्या किया, इसने ये किया, इसने फ़र्ज़ किया कि एक जो हमारे पास फोटोन है वो फॉल करता है मेटल सरफेस पर, तो इसकी जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में। एक तो उसने कहा कि ये क्या है, एनर्जी EHF जो एनर्जी हमने दी थी इलेक्ट्रॉन को, एटम को, तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होगी। नंबर वन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और नंबर टू फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करवाने में यूज़ होगी। तो इसे क्या कहा उसने, और इसके लिए उसने एक इक्वेशन बना दी, HF इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट, और ये फाई नॉट हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से रिमूव होगा तो उसके मूव करने की एबिलिटी को उसकी काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट उसने ये कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन यानी जो है मेटल सरफेस से अभी निकला ही है, उसे काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली, यानी काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो है, तो ये इक्वेशन हमारे पास फाई नॉट इज़ इक्वल टू HF बन जाती है, जिसे हम उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक।